इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एड परफॉर्मेंस किसको कहते हैं। जोशील में अभी जो चल रहा है आप सबको पता है, जोशील एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। सबका पैसा वापस ले लिया गया, जोशील फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया, सबको आपको पता है इस बारे में। लेकिन इस सारी जो जोशील के साथ जो हो रहा है उस सारी बात का असल जो कारण है वो एड परफॉर्मेंस के वजह से है। आइए हम समझते हैं कि एड परफॉर्मेंस होता क्या है और इस एड परफॉर्मेंस के वजह से जोशील में क्या प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम जोशील में क्यों आया। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एड परफॉर्मेंस क्या है। तो जो भी कंपनी, छोटा हो या वो बड़ा हो, अगर कोई कंपनी किसी एड एजेंसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ऐड करने के लिए, अपना ऐड देने के लिए, तो उसका दो मोटिव होता है। तो वो दो मोटिव, पहला उसका ब्रांड का पब्लिसिटी, उसका ब्रांड लोगों तक पहुंच जाए, उसका ब्रांड का नाम जो है लोग पहचानने लगे है। दूसरा मोटिव उसका होता है कि उसका सेल इंक्रीज करना। सेल जो है वो अगर इंक्रीज होता है तो ये दो उसका मोटिव होता है। तो उसके लिए जब वो ऐड देता है, क्योंकि एक ऐड एजेंसी को वो करोड़ों रुपए, 1000 करोड़, कभी लाखों करोड़ वो ऐड एजेंसी को देता है, तो उसके लिए वो अपना एक एग्जीक्यूटिव या अपना एक मैनेजर वो रखता है कि वो देखता रहता है कि उसका ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसको कहते हैं ऐड परफॉर्मेंस। अभी ऐड परफॉर्मेंस में दो चीज़ें होते हैं। पहला वाला टाइम, अगर वो एक टीवी में, किसी यूट्यूब में या किसी और जगह ऐड दे रहे हैं, तो वो जो मैनेजर है वो काउंट करता है कि कितने टाइम के लिए हमने पैसा पे किया और कितना टाइम वो ऐड टीवी में हो या यूट्यूब में हो वो चला। और अगर जोशील में हम काउंट करें तो वो टाइम के जगह आएगा नंबर, क्वांटिटी, कितने अकाउंट से वो ऐड जो है शेयर हुआ। जितने अकाउंट से शेयर होने के लिए हमने वो ऐड का पैसा दिया था उतने अकाउंट से ओरिजिनली शेयर हुआ कि नहीं, तो वो मैनेजर वो उसको काउंट करेगा। तो वो पहली बात टाइम हो गया। दूसरी बात ऐड परफॉर्मेंस में आता है, वो है ऐड रिएक्शन। उस ऐड को देख के कितने लोगों ने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने का मतलब ये भी होता है कि उसका सेल कितना इंक्रीज हुआ। तो उस शेयर को, उस कमोडिटी को कितने लोगों ने सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन जाके उसे सर्च किया, उसका इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की। और तीसरी बात ये कि कितने लोगों ने वो दूसरी कंपनी, सेम कमोडिटी का दूसरी कंपनी से उस कंपनी में कितने लोगों ने शिफ्ट किया, ये सब उसका रिकॉर्ड होता है। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो लोग फाइंड कर लेते हैं कि उसका एड परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। सपोज आप पकड़ लीजिए जोशील के 100 इन्फ्लुएंसर है, जिसके पास फेसबुक है। सब 100 इन्फ्लुएंसर वो फेसबुक में अपना ऐड शेयर करता है। तो हमने पकड़ लिया कि हर इन्फ्लुएंसर का फेसबुक में कम से कम 35 फ्रेंड्स है। सबका तो उसके ज़्यादा ही होता है, लेकिन जोशील ने एक क्राइटेरिया दे रखा है कि सबका मिनिमम 35 फ्रेंड्स होना चाहिए। सबका 35 भी हम पकड़ लेते हैं। तो 100 इन्फ्लुएंसर ने अगर कोई भी ब्रांड का ऐड अपने फेसबुक में शेयर किया तो उस 35% तक वो ऐड पहुंच जाएगा। तो उसका हिसाब हुआ 3500 लोगों तक वो ऐड पहुंच जाएगा अगर 100 इन्फ्लुएंसर ने अपने फेसबुक अकाउंट में कोई भी ब्रांड का ऐड शेयर किया। तो उसके हिसाब से वो कंपनी पकड़ेगा कि उस 3500 के लोगों में से एटलीस्ट 0.5% लोग भी अगर उस ऐड को देखते हैं, देखकर रिएक्ट करते हैं, अगर वो खरीदते हैं या सर्च करते हैं कुछ भी, तो उस 3500 का 0.5% होगा 17 पीपल। 17% वो ऐड को अगर या तो देखेंगे या उसे खरीदेंगे। तो अगर वो नहीं हो रहा तो फिर वो ऐड परफॉर्मेंस जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। अगर 17% भी उसको देख नहीं रहा तो ऐसे वो मैनेजर जो है वो पकड़ लेगा कि वो जो ऐड शेयर हो रहा है वो ओरिजिनली जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, तो उसमें कुछ 2 नंबरी या घपलेबाजी हो रही है, तो वो पकड़ लेगा। तो अभी जो जोशील ने एक इंफॉर्मेशन कुछ दिन पहले दिया था कि उसकी प्लेटफॉर्म में जितना है इन्फ्लुएंसर, उससे अराउंड 60 to 70% जो है फेक अकाउंट है या रोबोटिक अकाउंट है। वो मैंने पहले समझाया था, वो पहले आप वीडियो जाके देख लीजिए।
तो वो फेक अकाउंट या रोबोटिक अकाउंट अगर आप 70% भी पकड़ते हैं तो इस 100 इन्फ्लुएंसर के में से 70 अकाउंट क्या है, वो फेक अकाउंट है। तो आप पकड़ लीजिए सिर्फ 30 अकाउंट ऐसा है, 30 लोग, इस 100 में से 30 लोग ऐसा है जिसका ओरिजिनल अकाउंट है। तो अगर ये हिसाब अगर आप फिर से निकालिए 30 लोगों के हिसाब से, तो 30 लोग अगर एड इन्फ्लुएंस करते हैं, एड शेयर करते हैं, तो सबका अगर 35 फ्रेंड्स है, 1050 लोगों तक ये एड पहुंच जाएगा। तो उसका अगर आप 0.5% निकाले तो होता है 5.25%, 25 पीपल। ओके, आप 6 लोग ही पकड़ लीजिए, तो 6 लोग उसको रिएक्ट करेंगे। तो ओरिजिनली जो अभी ब्रांड इन जोशियल को पैसा दे रहे हैं वो 100 लोगों का दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल के हिसाब के 100 लोगों का दे रहे हैं, लेकिन उनको परफॉर्मेंस मिल रहा है सिर्फ 30 लोगों का। तो उन एड वो सब ब्रांड ने जोशियल को बताया कि आप लोग के प्लेटफॉर्म में जो है हम लोग पैसा ऐसे ही दे रहे हैं, ओरिजिनल जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए था आपके ऐड के पैसे के हिसाब से उतना परफॉर्मेंस आ नहीं रहा, इसीलिए सारे ब्रांड ने जोशियल के साथ काम करने से मना कर दिया। अभी जैसे जोशियल ने बताया है कि अराउंड 20 अक्टूबर तक KYC वेरिफिकेशन जोशियल इंट्रोड्यूस करेगा। उसके लिए जितना नया इन्फ्लुएंसर भी होगा या जो अभी तक जोशियल में है, सबको अपना अपना अकाउंट KYC वेरीफाई करना होगा। तो उससे पता चलेगा कि ओरिजिनल कितना अकाउंट है या कितना अकाउंट फेक है और रोबोटिक अकाउंट है। तो उन सब अकाउंट को जब तक पकड़ लेगा, उसके बाद शायद जोशियल जो पैसा जोशियल ने काट लिया था वो शायद जो ओरिजिनल है उनको लौटा सकता है जोशियल।